बहुत मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत डिप्रेस हूँ इस चीज़ से। जिसने पेपर लीक की सूचना दी थी उसको उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया। कि भाई 15 लाख दो, तुम खाली छोड़ना, गोले अंदर पड़ जाएंगे। मुझे तो एक ही चीज नजर आती है, भ्रष्टाचारी। सर 8-8, 9-9 साल से घर से बाहर आके तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट पेपर की, तो सर कुछ हम पे भी तो बीती होगी। 11 बजे से 1 बजे तक पेपर था, तो 11:35 में पेपर कैसे बाहर आया? ये वो बच्चा है जो करणपुर में रह के एक बंकर जैसे रूमों में रह के तैयारी कर रहा है। जब वीडियो पटवारी का पेपर आता है उसी समय वो एक्टिव कैसे हो जाता है उनका गैंग? अगर भी IPS रैंक के व्यक्ति हैं तो उनको ये नहीं पता अगर 3 पन्ने लीक हो रहे हैं तो वो लीक ही हो जाएगा। 3 ही पेपर बाहर आए, 3 ही पेज बाहर आए हैं, बाकी तो आया नहीं। इसको पेपर लीक नहीं बोलेंगे भाई, पेपर लीक नहीं तो क्या है भाई? ये पटवारी परीक्षा घोटाला, LT परीक्षा घोटाला, वीडियो परीक्षा घोटाला। तुम हमको पैसे नहीं दे रहे हो, हम तुमको पैसे दे रहे हैं। अगर इसकी CBI जांच होगी तो इसमें सारे मंत्री लोग दायरे में आएंगे। माँ के मंदिर में जाके फूल चढ़ा के, चुनरी चढ़ा के क्या ही करोगे? ठीक है, पेपर लीक हो गया, हमारी चीज तुमने कैंसिल कर दी, फीस वापस दो। हमें पता सर, मेरे माँ बाप कैसे मुझे पढ़ा रहे हैं, 4000 5000 महीने में कैसे दे रहे हो, हमें पता है सर। उस एक बच्चे से पूछो ना जिसने 3 साल तक लाइब्रेरी में गुजारे। गढ़वाली कुमाऊनी सीधा आदमी है। बस बोल नहीं पा रहे कि क्या दिक्कत है भाई, क्यों एग्जाम नहीं कर पा रहे? फेलियर हमारा वहीं पर है सर, बाकी हमारा प्रॉपर मेहनत करें। लाइब्रेरी से आ रहा हूँ सर, मेरी बैग में देख लीजिए किताबें हैं। हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है, इसको जो सरकार में बैठे उनको क्या पता है पढ़ने का क्या नतीजा होता है। हम पढ़ेंगे तो हमें तो दुख होगा ना। शाम को हमें खबर मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है करके। पेपर जो लीक है, कहते हैं कि हाकम सिंह ने 15-15 लाख रुपए पेपर बेच दिया करके। हर दिवाली में हम घर नहीं जाते, हर होली में हम घर नहीं जाते, सिर्फ एक ही सपना लेके आते कि अपना नौकरी मिलेगी यार, अच्छे से तभी होगा कुछ। ये सोच के आए हैं अपने घर से कि यहाँ हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन कोई चांस नहीं है, अभी भी कोई चांस नहीं है। हम लोग अब घर ही जाएंगे, बस दिहाड़ी कर लेंगे, हमारा बस का पढ़ना नहीं रहा। परसों पेपर देने हम लोग यहाँ आए, परसों पेपर देने आए तो 20 तारीख को हम यहाँ पहुँचे। 20 तारीख को शाम को हमें खबर मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है करके। पेपर जो लीक है, कहते हैं कि हाकम सिंह ने 15-15 लाख रुपए पेपर बेच दिया करके। उसकी शाम को हमें खबर मिली तो आधे से 90% स्टूडेंट का मनोबल वैसे ही टूट गया। फिर भी चलो जैसे तैसे हम पेपर देने गए। 21 तारीख को पेपर था, 11 बजे से 1 बजे तक पेपर था। 11 बजे से 1 बजे तक पेपर था, तो 11:35 में पेपर कैसे बाहर आया? इसकी जांच होनी चाहिए। जब बच्चा 1 बजे तक पेपर दे के आ रहा है, चलो जैसे भी दे के आया, फिर बच्चा देख के आता है, फिर चलो घर जाके आंसर की मिलाता है, उससे पहले उसको खबर मिलती है कि उसका पेपर लीक हो चुका है। बच्चे का आधे से आधे मनोबल तो ऐसे टूट जाता है। तो मैं इसमें करे क्या छात्र? मैं यहाँ 2.5-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर, और हमेशा कभी 0.25, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रहता हूँ सर। और सर हमें पता है कि हमारा जो दिनचर्या है वो कैसा है, हम कब खाना खाते हैं, कितना समय खाते हैं, वो हमें पता है सर। और हमें पता है कि कोचिंग में कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जब लिस्ट निकलते तो कोई अनजान बच्चा आता है, तो कहीं ना कहीं यार गड़बड़ होती है। क्योंकि सर मैं भी एक आम लड़का हूँ। मैं जिस तरह से पंकज गौड़ जो लड़का है, उसने बोला कि भाई 15 लाख दो, तुम खाली छोड़ना, गोले अंदर पड़ जाएंगे, तो मैं क्यों नहीं बोल रहा? इतना कॉन्फिडेंस क्यों है वो बंदा? क्योंकि अंदर उसकी कोई सेटिंग है। हमारा 1-1, 2-2 नंबर से पेपर रुके हुए हैं। वो हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका पॉइंट से नंबर रुका है, और अभी भी वो कभी लोअर के दे रहे हैं, कभी यहाँ दे रहे हैं, कभी UKSSC, कभी UKPSC पेपर देते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस रेंज में वो हैं, अगर घोटाला नहीं होता तो वो क्या आगे नहीं आ पाते? एक मेहनत का आदमी का होता, वो अच्छा काम करता ना, जो हमेशा खून पसीने से जावा हो, वो कभी रिलैक्स में नहीं रह सकता। उसे वो क्यों प्रॉब्लम से जूझा हुआ आदमी है, उसे अपनी प्रॉब्लमों के बारे में पता है। 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, टीचिंग एग्ज़ाम देता रहता हूँ। जैसे लास्ट आया था पॉलिटेक्निक लेक्चरर, वो भी कैंसिल हो गया, तो अभी उसका इंतज़ार करते करते भी पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं चल रहा उसका, मतलब पता ही नहीं है कब पेपर होगा, क्या है। तैयारी छोड़ दी मैंने, कुछ और ही तैयारी करने लगा हूँ। CGL वगैरह, SSC वगैरह के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ। सर यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने दलाल पाल रखे हैं। यहाँ पर जो तंत्र है, तंत्र ऐसा बेकार है कि यहाँ पर छोटे छोटे दलाल है। वो गाँव, जैसे अभी वीडियो एग्ज़ाम में आया है, 15-15 लाख रुपए लेकर ये लोग करा रहे हैं सीटें।
सर अगर अभी जो हाकम सिंह का नाम आया है, सर हाकम सिंह तो छोटी मछली है, अभी तो जो तंत्र में बैठे हुए हैं ऊपर। कल मैं बयान सुन रहा था उनका जो सचिव है यहाँ के, कि तीन ही पेपर बाहर आए, 3 ही पेज बाहर आए हैं, बाकी तो आया नहीं। इसको पेपर लीक नहीं बोलेंगे भाई, पेपर लीक नहीं तो क्या है भाई, है नहीं बस। तो पेपर लीक नहीं तो क्या, एक क्वेश्चन भी बाहर आ जाए तो उससे ही पेपर लीक बोलते हैं। 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ यहाँ करणपुर में रह के, और 6 महीने से मैं प्रॉपर लाइब्रेरी और क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा ये वीडियो पटवारी का पेपर था, जैसे ही मुझे पता चला कि ये पेपर लीक हो चुका है तो वैसे ही मेरा मनोबल बहुत टूटा। और मैं माननीय मूर्तिलाल जी से पूछना चाहता हूँ, ये कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा? उत्तराखंड में तकरीबन 2015 और 16 से ये पेपर लीक के मामले होते रहे हैं, और 2023 में तो उत्तराखंड सरकार ने खुद बोला था कि हम सख्त नकल विरोधी कानून लेके आएंगे, लेकिन आपका कहाँ है गया वो नकल विरोधी कानून? अभी भी आपके पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये शासन कैसे चलेगा ऐसा? सर पेपर तो ये बता दो इतने निकाल दिए हैं कि उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, क्योंकि सर इनके सरकार में ऐसा हो रहा है, पढ़े लिखे घूम रहे अनपढ़ लग रहे हैं, क्योंकि सरकार ही इनकी अनपढ़ वाली है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा नेता इनके पास है नहीं। ये जिताते हुए नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं और जो हारते हैं उनको भी मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्योंकि इनको कुछ इनके पास कोई कैंडिडेट भी है नहीं, क्या इनको करना है क्या इनको करना नहीं है। और बच्चों के साथ खिलवाड़ देख सकते हो सर आप कैसा हो रहा है, तो आप सर जान सकते हो इनके साथ क्या है। जातिवादी के सर ये वोट करते हैं और इनको कुछ करना नहीं है, देश पीछे का पीछे होते जा रहा है और बाकी ये खुश हो रहे हैं और कुछ नहीं है सर। और पेपर हर बार लीक हो रहा है, ये लास्ट टाइम नहीं सर, हर बार है। पता नहीं कितने हाकम सिंह ऐसे बैठे होंगे सर, एक से पेपर चोर कितने बैठे होंगे, ये आपको ही पता होगा सर, सब जनता को पता है, तभी तो धरने में हम खड़े हो रहे हैं सर यहाँ पे, क्योंकि मेहनत सर गरीब घर का बच्चा करता है, इनका बच्चा मेहनत नहीं करता। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, दिन भर लगे हैं, घर वाले भी हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं कि कुछ होगा, उसके बाद तुम लोग पेपर लीक, बहुत ही गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस बार नहीं ऐसा हुआ, मैं बहुत श्योरिटी के साथ थी, तो मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे कि होगा, मुझे लगा नहीं यार इतनी मेहनत की है तो सरकार ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार भी शायद पटवारी के पेपर के टाइम भी ऐसे ही हो गया था, तो मुझे लगा नहीं होगा मे बी। जब मैं घर आई तो फिर मेरे भाई ने कहा कि पेपर तो मैं ऐसे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, फिर मैंने न्यूज़ देखी, फिर मुझे जाके कहीं पता चला कि हाँ ऐसा हुआ। अब हम देखो पेपर देने के बाद कितनी टेंशन हो जाती है। उस एक बच्चे से पूछो ना जिसने 3 साल तक लाइब्रेरी में गुजारे हैं बिना खाए पिए, मतलब एक ही खाना को, कहीं नहीं जाना, नो फंक्शन अटेंड करना, कहीं भी नहीं, इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, उसके बाद ऐसे कर लेते फिर क्या ही करे बताओ। आज युवाओं की यही कंडीशन है कि वो सड़कों पे आके ऐसे ही बैठ रहे हैं। हमारे महामानव साहब और हमारे धाकड़ धामी साहब पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी बहुत बातें करते हैं। आज आपने देखा होगा फ्लड की क्या स्थिति हुई है हमारे उत्तराखंड में, कितनी तबाही हुई है, और तबाही अभी तक हो रही है। वो 4 लेन रोड रुक नहीं रहा है, एलिवेटर रोड के लिए भी ये बोल रहे हैं कि अब देहरादून में भी बनेगा, मतलब तोड़ फोड़ करने में लगे हैं। महामानव साहब और धाकड़ धामी साहब हमारा पहाड़ भी जो जवानी है वो भी सड़कों पे ले आए और हमारे पहाड़ का पानी भी सड़कों पे ले आए। तो एक बहुत गंभीर विषय है, हमारे पहाड़ बिल्कुल अंत की तरफ जा रहा है, ये जवानी भी आज सड़कों पे है, पानी भी आज सड़कों पे है, और धीरे धीरे सारी चीज़ें, पेड़ भी, एक पेड़ लगाते हैं माँ के नाम पे और किस बाप के नाम पे पूरे पेड़ काटे जा रहे हैं, कई लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। तो मतलब हमारा युवा जो है आज यहाँ पे बैठा है वो अपने बच्चों को क्या सिखा पाएगा, कल को नौकरी नहीं लगेगा। ये लोग कहते हैं पकोड़े बेच रहे हो वो भी नौकरी है, तुम लोग जूते बना रहे हो वो भी नौकरी है। कई लाखों सरकारी पद खाली है, तो पद खाली है तो इनको क्यों नहीं नौकरी मिल रही है। तो मैं एक अवेयर सिटीज़न हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ होता है, मेरा नहीं हम सबका फ़र्ज़ होता है कि जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाएं, अपना समर्थन वहाँ पे दर्ज करवाएं। तो मैं यहाँ पे अपना समर्थन दर्ज करवाने आई हूँ कि ये युवा जो झेल रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी भी झेलेगी, और क्या पता आने वाली पीढ़ी को नौकरी मिलेगी ही नहीं। इसमें मेनली 2 पार्टीज़ है। पहली पार्टी कमीशन है जो प्राइमरी तौर पे जिनकी जिम्मेदारी है, सेकंड पार्टी इसमें गवर्नमेंट है जिनका लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। अभी पहले तो एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर बाहर आ रहे हैं एग्ज़ाम शुरू होने के आधे घंटे में, है ना, और 2 दिन पहले तुम गिरफ्तारी कर रहे हो और उसी आदमी की गिरफ्तारी कर रहे हो जो उससे पहले क्या कहते हैं इसी पेपर लीक के चार्जेज में वो कैसे बाहर आ रहा है, कैसे दोबारा कर रहा है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, उसमें हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। पेपर लीक सबसे पहले सर हमारा प्रथम व्यक्ति तो राज्य के मुख्यमंत्री धामी जी की गलती है। कैसे हो रहा है भाई, तुमने नकल विरोधी कानून डालो ना जेल,
तुमसे सिर्फ एक बात उठा रही कि हिंदू मुस्लिम। हाकम सिंह हिंदू है, तुम मुसलमानों को फालतू बदनाम करते हो, क्या मतलब है? हाकम सिंह हिंदू था, अंकिता कांड में हिंदू था, डालो नहीं, वो क्या है? कब तक हम लोग सड़कों में रहेंगे सर? हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, उम्र बीती जा रही है सर, 5-5 साल से बैठे हैं लाइब्रेरी में, मतलब घर वाले पूछ रहे क्या कर रहे भाई? सर हम तो लगे ना एग्जाम में, हम तो पढ़ रहे हैं ना, लेकिन दिक्कत कमी कहाँ पर है? अगर एग्जाम करा रहे हो प्रॉपर और हम निकल नहीं पा रहे तो हमारी गलती है ना। लेकिन अब गवर्नमेंट फेयर एग्जाम करा ही नहीं पा रही। ये हाकम सिंह तो छोटी जगह का भाई, लेकिन पूरे उत्तराखंड में लगाओ कितनी 13 जिले हैं, 13 जिलों में से लगाओ ना कितने चीज़ें हो जाएंगी, कितने लोग बैठे होंगे, और उनकी जो सिस्टम से सोर्सेज है वो उनको बरकरार करे हुए। पहले 2023 में आंदोलन हुआ था, 2022-23 में आंदोलन हुआ था, उसके बाद नकल विरोध कानून बना, हाकम सिंह झेल गया और बाकी लोग भी 104-105 गिरफ्तारियाँ बोल रहे हैं उनको। तो क्या उनके सोर्स अभी तक वही है जो UKSSC या UKPSC में बैठे हुए लोग? सोर्स चेंज हुए या नहीं हुए? वही लोग करा रहे या नहीं करा रहे? ये है ना सर, क्यों हाकम सिंह पकड़ा जा रहा है? एक ही बंदा है ना, वो बाकी बंदे क्यों? अब ये लोग सब बाहर के लोग आके गवर्नमेंट को सबूत दे रहे कि एग्ज़ाम फेल हुआ, एग्ज़ाम खराब हुआ, भाई एग्ज़ाम लीक हो गया। लेकिन और बाकी जिलों के लोग, मतलब काम क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट क्यों नहीं पारदर्शिता ला पा रही? ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? दिक्कत ये है ना सर इस चीज़ की। मतलब बच्चों को सबूत ला के देने पड़ेंगे कि मेरा एग्ज़ाम लीक हुआ, तुम लोग इस पर कंसर्न करो भाई, इस पर कंसर्न करने का विषय है सर। हमारी ड्यूटी नहीं है ये, हमारी ड्यूटी है पढ़ना और एग्ज़ाम देना ईमानदारी से, और ये हमारी ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट के ऊपर सोचना चाहिए, धामी जी को उस पर सोचना चाहिए। नकल विरोधी कानून कहाँ गया? हाकम सिंह 1 साल में बाहर आ गया, क्या नकल विरोधी को कौन सा भाई? सर कुछ भी नहीं है, परेशान हो गए हम लोग, अब घर ही जाएंगे, बस दिहाड़ी कर लेंगे, हमारा बस का पढ़ना नहीं रहा। की वजह है कि हमारी सरकार एक नाकाम निकारा सरकार है, जिस सरकार को हमें ये बताने के बाद भी ये नकल विरोधी कानून लाया गया है। उस नकल विरोधी कानून में जो आम, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, आम आदमी जो इसके विरोध वो कर रहा है, आम छात्र इसमें अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहा है, उसके पर मुकदमे हो रहे हैं। लेकिन जो ये बड़े बड़े गिरोह हैं, जो ये बड़े बड़े हाकिम सेठ हैं, ये जो इनके पीछे करने वाले हैं, इसके मुद्दों पर कोई बात नहीं हो पा रही है। उनसे कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम के लिए अभी आज में हमारी मैडम जो थी वो प्रवक्ता पद पे थी, उन्होंने जो ये बात हमारे बॉबी भाई क्यों हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उन्हें बताई, तो उस पर ये नकल विरोधी कानून लगाए, बल्कि उन पे नहीं लगाया गया है जो इसके माफिया थे, जिन्हें एक दिन पहले इकट्ठा किया। कोई हरिद्वार का है तो कोई उत्तरकाशी का है, लेकिन वो कर कहाँ रहे हैं? UKSSC में आके, UKPSC में आके पेपर लीक कर रहे हैं। यहाँ 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ये सोच के आए हैं अपने घर से कि यहाँ हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन कोई चांस नहीं है, अभी भी कोई चांस नहीं है। उधर बैठे हैं हमारे UKSSC में आयोग के अध्यक्ष, जो चेयरमैन है फिलहाल, GS मारतोलिया जी। उनको यही नहीं पता अगर पेपर 3 पन्ने लीक हुए हैं तो वो तो लीक ही होगा ना। अगर वे IPS रैंक के व्यक्ति हैं तो उनको ये नहीं पता अगर 3 पन्ने लीक हो रहे हैं तो वो लीक ही हो जाएगा। जब ऐसे व्यक्ति लीक नहीं मानेंगे तो हम जैसा क्या होगा बताओ? हम बेरोजगार क्या सोचेंगे? हम कहाँ पढ़ें, कहाँ जाएं? सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है सरकार है। जब इतनो बड़ो बात होगी छे, पहले भी बहुत बार पेपर लीक हुए तो इतने ढुलमुल हुए कि ये लोगों ने अपनाई। ये बोलना चाहिए कि जेमर शो लगायूँ, अगर जेमर शो लगायूँ तो एक भी चीज़ का उनके बहरन पत्ता तक नहीं हिलदो सरकार का, मतलब सरकार का अनुमति का बिना एक पत्ता तक नहीं हिलदो। तो बहुत दुख हुई, बे रात इतना दुख हुई, इतना पीड़ा हुई कि हमारे बच्चा सड़कों में लेटा जा। मैं सबसे मेन चीज़ मानूंगा, सरकार की गलती भी इसमें बहुत है। सरकार अगर सख्त नकल विरोधी कानून लेके आई है, उसको उन्हें फॉलो भी कर रही है। पिछले दशक से सरकार ने नौकरियां भी बहुत दी, ऐसा नहीं है। सरकार का दोनों फेज देखने जरूरी है, अच्छे भी बुरा भी। सरकार ने पिछले दशक से नौकरियां भी बहुत दी हैं, 25,000 लोगों को बेरोजगार जो थे उनको नौकरियां दी, सब चीज़ करा। लेकिन मेन चीज़ ये, सरकार जब सख्त नकल विरोध कानून लेके आई, उसमें आप ये बताइए, उसमें जो मेन चीज़ था, हाकिम सिंह जो उत्तरकाशी का निवासी है, उसमें बताया जा रहा था कि उसने सारी मतलब उसकी संपत्ति वगैरह तोड़फोड़ कर दी। कहाँ उसकी संपत्ति जब्त करी है? उसके सारे रिजॉर्ट वगैरह कहाँ जब्त किए हैं? वो जब यहाँ खुला कैसे घूम रहा है? जब सख्त नकल विरोधी कानून आया, उसमें आपने बताया था कि इतने साल की सजा का प्रावधान है, इतने करोड़ रुपये या जो भी इसका रुपये देना है करके, तो इसमें कहाँ उसको फॉलो किया जा रहा है? अगर परसों वो कैसे, और हाकिम सिंह ही कैसे कहते हैं कि जब वीडियो पटवारी का पेपर आता है उसी समय वो एक्टिव कैसे हो जाता है उनका गैंग? तो इसके खिलाफ ये सरकार की है एक कहीं न कहीं ये सरकार के अंदर से साजिश भी हो सकती है। अगर साजिश नहीं होगी तो ये मंत्री जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं वो बैठे हैं सब इसके पीछे। अगर मंत्री लोगों की अगर इसकी CBI जांच होगी तो इसमें सारे मंत्री लोग दायरे में आएंगे। अगर सारे मंत्री लोग दायरे में आएंगे, इसलिए वो CBI जांच कराने से डर रहे हैं।
सिंपल सी बात है सर, जितने भी इसमें आयोग में हो, कोई मंत्री का चमचा हो, कोई भी हो, सबको भगाओ यार। बहुत लोग पड़े हमारे पास, बहुत बैठे लोग, इतने सारे बेरोजगार है। हम ये नहीं बोलते कि सबकी नौकरी लगेगी, लेकिन जो अच्छा पढ़ा, जिसने अच्छी मेहनत की, उसकी लगनी चाहिए यार। ठीक है, ये यार हमारे पेरेंट्स है गांव में कितनी मेहनत करते हैं, हम पहाड़ जाते हैं, हमारे खेती नहीं होती बिल्कुल। ठीक है, इतनी सारी योजनाएं बताते हैं किताबों में, हमने 2013 से 2025 तक इतनी योजना पढ़ ली, लेकिन मैंने अपने गांव में एक योजना नहीं देखी सर। कोई योजना, कोई सुविधा मिलती है, वो गांव में भी जो लोग बैठे, कुछ दलाल बैठे, वो कोई योजना आती तो चुपके से खा लेते, किसी को कोई जानकारी नहीं है, तो ये चीज़ गलत है ना सर। पहली बात तो मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं भी क्या, हर व्यक्ति चाहता है अगर सीबीआई जांच हो जाए तो एक से एक जो भी वहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठा है उनको सलाखों के पीछे कोई नहीं बचाने से रोक सकता है। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और ये भी चाहता हूँ कि जो 21 सितंबर का जो पेपर हुआ है वीडियो पटवारी का, ये दोबारा से होना चाहिए। हमारी पहली मांग है कि जो ये पुलिस भर्ती थी, हमने एज बढ़ाने के लिए बोला, हम सचिवालय गए बार, उसमें एज नहीं बढ़ाएगी, पेपर भी करवा दिया। अब उसके बाद नई नियमावली आई है जिसमें इस सरकार ने क्या किया है कि पुलिस की सीमा तो 2 साल बढ़ा, 3 हमने बोला था 28 कर दो, 25 कर दिए, 22 से 3 साल बढ़ा दिए। लेकिन जो अन्य वर्दीधारी भर्ती थी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड था, परिवर्तन सिपाही था, परिवर्तन इंस्पेक्टर था, और ये आबकारी इंस्पेक्टर था, आबकारी सिपाही था, इनकी उम्र को घटा करके जो 28 साल थी उसे 25 साल कर लिया है। तो एक आदमी जो, ये चलो आम पुलिस की इच्छा ना हो, लेकिन वो दिन एक पीढ़ी का वो दौर चला। पहले तो तुमने 2013 के बाद सीधा भर्ती 2018 में दी, वो भर्ती कंप्लीट हुई 21 में, सीधा लगा लो 8 साल बाद कोई भर्ती कंप्लीट हुई। वो भर्ती कंप्लीट होने के बाद अभी दूसरी भर्ती आई, तो दूसरी भर्ती में उन युवाओं को मौका मिला ही नहीं। अगर सरकार जो चीज़ जहाँ पे उसको गलत लग रहा है उसको वहाँ पे उसी समय ऑन द स्पॉट या डिसीजन लेके सरकार उसको फॉलो करे। जैसे अभी ये है कि आज का युवा क्यों रोड पे सड़कों पे उतरा है, जब उसको लगा कि गलत हुआ उसके साथ, तभी तो सड़कों पे उतरा है। किसी मंत्री का बेटा आपने सड़कों पे उतरते हुए देखा? नहीं देखा होगा। किसी मंत्री का बेटा आपको महलों में राज कर रहा है? कोई मंत्री का बेटा तो सरकारी तैयारी, जो तैयारी कर रहा है वो गरीब का बच्चा होगा, जो तैयारी कर रहा होगा मिडिल लेवल का बच्चा होगा, अपर लेवल वाला कोई नहीं होगा तैयारी कर रहा होगा। जो गरीब का बच्चा होगा वो यहाँ पे तैयारी कर रहा है, कैसे दिन रात वो लाइब्रेरी में जाके तैयारी कर रहा है। इस चीज़ को वो नहीं समझ सकते ना, जो इस फेज से गुजर रहा है वही समझ सकता है इस चीज़ का दर्द। तो इसलिए ऐसा करना पड़ेगा, सरकार को सख्त से सख्त जो सख्त नकल विरोधी कानून लेके आई है उसको जो फॉलो कर रही है, उसमें जो भी लोग हैं उनको वो करो, कहते हैं कि जेल में डाला जाए, और उसके साथ जो भी पनिशमेंट हो और जो भी दंड उसमें देने की न्याय व्यवस्था है वो सब चीज़ की जाए। और मेन चीज़ ये है कि जो लोग इसके पीछे जो कठपुतली जुड़ी हुई है, भले वो मंत्री हो, भले वो नेता हो, भले वो शासन का कोई अधिकारी हो, सबकी जांच होनी चाहिए, और सबको एक बार सबकी जांच होके पता चलना चाहिए कि लोगों के सामने लाया जाए कि वो कौन आया आखिर व्यक्ति। एक तो मांग स्पष्ट है, इस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए, 1 महीने के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए, ये मुख्य मांग है। दूसरी मांग है कि इस पूरे भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो। जो लगातार ये पेपर लीक हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच सरकार करे, और इसमें जो आयोग के अधिकारी हैं उनकी भूमिका भी संदिग्ध दिखाई दे रही है, उनको भी जांच के दायरे में रखा जाए। जो 3 पेपर बाहर आए हैं ये खुद मृत्युला जी ने एक्सेप्ट किया है, और मेरी तरफ से ये कहीं ना कहीं अपनी ये पेपर की प्रवेशिका लीक हुआ है, और ये अगर प्रवेशी कैसे बाहर आया और किस माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आया, फोटो के माध्यम से आया, कैसे आया, तो प्रवेशी लीक हुई है तो दोबारा पेपर होना चाहिए। और रही बात ये 15 लाख और 12 लाख का खेल, ये मुझे कहीं ना कहीं ये होता है कि ये लगता है कि ये सप्लाई ऊपर लेवल तक मृत्युला जी तक ये धनराशि पहुँच रही होगी, तब ये पेपर लीक हो रहा है। अब हम लोगों को इसको रोकने के लिए यही करना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा और इनको समझाना पड़ेगा तुम्हारा काम क्या है, अपना काम करो, तुम्हारे पैसे हम देते हैं, तुम हमको पैसे नहीं दे रहे हो, हम तुमको पैसे दे रहे हैं हर चीज़ के, तो हम मालिक हैं, तुम गुलाम हो। सरकारी नौकर बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं।